वो क्या है कि मैं ली सू युन हूँ इस टीम से। आई एम सॉरी, मुझे आपको पहले ही अपना इंट्रो देना चाहिए था। हाँ? तुम पागल हो क्या? उसने 3 मशीन बर्बाद कर दी और तुम चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आता, तुमने उसे ऐसा करने क्यों दिया? क्यों करने दिया? दरअसल वो बहुत ही गुस्से में था सर। मैंने रोकने की कोशिश की मगर वो माना ही नहीं। तुम्हें पता भी है $60,000 का नुकसान हुआ है। सर पैसेंजर ही भरपाई उसकी भरपाई करेगा कौन ना? करेगा? तुम करोगी क्या उसकी भरपाई? अब तुम घर जाने से पहले एक रिपोर्ट बनाओगी जिसमें तुम्हें यह लिखना है कि कैसे एक आदमी पैसेंजर सर्विस एम्प्लॉय के होने के बावजूद भी टिकट निकालने वाली मशीन को बर्बाद करके सर चला मैंने गया। कहा ना वो गुस्से में था, कंट्रोल से बाहर था, इसीलिए मैं उसे रोक नहीं पाई। क्या मतलब है कि तुम्हारे कंट्रोल से बाहर था? तुम्हें तो आदत है ना लोगों का कॉलर पकड़ के उनको मारने की, उन्हें तंग करने की, है ना? कुछ ना कुछ तो तुम कर सकती मैं थी। ऐसा कैसे कर सकती थी? पहले से ही मुझे वार्निंग मिली हुई है और इसके लिए मेरी सैलरी भी काटी गई थी। और तुम्हें फिर से कोई वार्निंग ना मिले इसलिए तुमने उसे मशीन तोड़ने दी, है ना? ये आजकल के बच्चों को बात माननी आती ही नहीं है। किसी की बात नहीं सुनते ये लोग। चाहे कितनी बार भी समझाओ, ये लोग करते अपने मन की है और किसी की नहीं सुनते हैं। तो फिर करो अपने मन की, जाओ कॉफी लाओ। मैडम मैं आपका इंतजार कर रहा था। आपको पता है क्या हुआ? मैंने अभी ड्यूटी फ्री एरिया में बैरियर्स देखे हैं। क्या? ओ हाँ, मैं जाकर देखता हूँ मैडम। हाँ हे लोगों को मारने वाली। जी सर, मैं अभी उसे रख कर आती हूँ। तुम जानती हो उन्हें कहाँ रखना है? नहीं मैम, मुझे नहीं पता। तो ऐसे करोगी तुम काम? जब कुछ मालूम ना हो तो उसके लिए पूछा जाता है। आई एम सॉरी मैम। किस लिए? क्या? तुम ये बार बार सॉरी किस लिए कहती हो? वो वैसे तुम्हें तो आदत है ना हर बात पर आई एम सॉरी बोलने की, है ना? उससे सारे काम हो जाते हैं ना? सॉरी मैम। मिस्टर सुयन, अब क्या मुंह में दही जम गया है? जी, तुम यूरिन को सारा काम सिखाओगे, चाहे बैरियर पिलर्स हो या पैसेंजर सर्विसेज का कोई भी काम हो। पैसेंजर से डील करना हो या सेटलमेंट, सब कुछ तुम ही सिखाओगे। अब तो मुंह खोलना ही पड़ेगा। मुंह खोलना जरूरी है क्या? क्या? एवरीवन, एक जरूरी बात, बाकी सब कॉन्सर्ट की मीटिंग में चलेंगे। ओके। इतने सालों से मैनेजर होने के बावजूद भी मैं तो कभी भी आज तक ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया। पर तुम बच्चे तो अलग ही हो ना। पता नहीं इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हो। बेवकूफ लोग। जरूरी है क्या? ठीक है, मैं उन्हें रख कर आती हूँ। बड़ी जोर से लगी। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी। मैंने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में इससे भी बड़े काम किए हैं और मैंने कभी भी हार मानना नहीं सीखा है और ना ही कभी मेरे कारण किसी को कोई परेशानी हुई है। आओ। शायद थोड़ा सा बैलेंस हिल गया। वैसे मैं कभी भी गिरती नहीं हूँ, मैं काफी स्ट्रांग हूँ। अगर कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बोल सकती हो। नहीं, पर अगर तुम मैनेजर गोंग के बारे में कुछ बता सको तो मेरे लिए अच्छा होगा। वो जैसा सोचते हैं मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर तुम उनके बारे में मुझे कुछ बताओगे तो मैं थोड़ी कोशिश करूंगी कि वो मुझ पर गुस्सा ना हो, बल्कि वो मेरे काम को समझने की कोशिश करे। प्लीज। मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्टोरेज कहाँ है। प्लीज बताओ, मेरी इतनी मदद कर दो। पेन और पेपर है, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम रास्ता भूल सकती हो। तुम बस मुझे बता दो, मुझे सब कुछ याद रहता है और मैं रास्ता कभी भी नहीं भटकती। सामने जाने पर एम्प्लॉय गेट मिलेगा, उसके पास। हाँ हाँ हाँ, वो मैं जानती हूँ। उसके पास एक एलिवेटर है। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। वहाँ से सेकंड फ्लोर,
फिर सीधे जाकर हॉल से दाएं मुड़ने पर इमिग्रेशन ऑफिस आएगा, उसके बाद क्वारंटीन ऑफिस आएगा, आगे जाने पर एनिमल आई मुड़ जाना, फिर हॉल के लास्ट में सिक्योरिटी ऑफिस होगा, उसके बाद तुम्हें सीधे जाना है। ठीक है। बाईं तरफ एक एनवायरमेंट ऑफिस आएगा, उसके बगल से जाना है। ओके। वहाँ से सीधे चली जाओगी तो सामने तुम्हें स्टेयरकेस मिलेगा। वहाँ से 10 कदम की दूरी पर एक एलिवेटर होगा, पर उसके अंदर मत घुसना वरना तुम कहीं और पहुँच जाओगी। उसके सामने सीधा हॉल के लास्ट में दरवाजा होगा, और वो दरवाजा स्टोरेज रूम का दरवाजा है। ध्यान देना वहाँ पर कोई सिक्योरिटी वाला होगा, वो अंदर जाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता है, या फिर मैं सर्विस सपोर्ट को मदद के लिए बोल दूँ। देखो, तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मैं बोल सकता हूँ किसी को। समझ गई, उसकी जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। गुड लक। मैंने कोशिश की। मगर मैं फिर से भटक गई। यहाँ हॉल नहीं है, वहाँ ऑफिस नहीं है, अब फिर से उतना वापस जाना होगा। योरियन, तुम्हें आखिर परेशानी क्या है? पहले ही दिन इतनी सारी गलतियां कर दी। हाँ, अरे मिनटों का काम ऐसे घंटों में करोगी तो कैसे चलेगा? अब तुम्हारे लिए भी एक असिस्टेंट लेके आऊं मैं, बताओ? तुम्हें रास्ता मालूम नहीं था इसलिए मैंने योन को तुम्हारे साथ भेजा, फिर भी तुम्हें इतना सारा टाइम लग गया। अब क्या घड़ी तुम्हारे सर पर चिपका दूं मैं? जानबूझकर किया ना तुमने ये? हाँ, उसने ऐसा जानबूझकर किया ताकि मुझे देर हो जाए। मैं जानता हूँ उसे। तुम उसकी टीम में हो क्या? उसे पता है कि मैनेजर गोंग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, फिर भी उसने मुझे लंबा रास्ता बताया ताकि मुझे देर हो जाए। जानबूझकर क्या, पता नहीं खुद को क्या समझता है वो। उसमें उसकी क्या गलती है? वैसे भी मैं समझती हूँ कि सब एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर फिर भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मुझे दुश्मन समझता है क्या? वो काइस से पढ़ा और बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर मिले थे उसे। कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हारा मतलब ये है कि मैं, जिसकी कॉलेज का कोई रूमर्स तो ये थे कि उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है, जब तक उसने रूमर्स को गलत साबित नहीं किया। हाँ ठीक है, उसकी पसंद नापसंद जान लिया, बाकी बताओगे मुझे? हाँ, कहानियां ऐसे ही बनती हैं, सच्चाई कम मसाला ज्यादा। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? मेरी बॉल। चुना बॉल। चुना। झूठ बोल रहे हो, ऐसी बातें तो सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है। अरे फिल्मों की नहीं, ये असली कहानी है। उस दिन के बाद सब उसे जानने लगे और सब उससे बात करना चाहते थे, बस मुझे छोड़ के। देखो, मैं जानता हूँ वो बाहर से थोड़ा सख्त और खड़ूस सा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो दिल का अच्छा आदमी है। ओह, मैं उससे नफरत करती हूँ। अरे अब गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुम उसे जूनियर समझ के माफ कर दो। क्या जूनियर? यस, अभी तो उसकी 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी हुई है, कुल मिलाकर कुछ 4 महीने हुए हैं बस। जरा खास ध्यान रखना, ठीक है? यस सर। ओके। आप अंदर नहीं जा सकती मैम। मुझे अंदर जाने दो। प्लीज शांत हो जाइए, अंदर जाना मना है। प्लीज मुझे अंदर जाने दो। मेरी बात सुनिए मैम, प्लीज। कोई मदद चाहिए? ये अपने बेटे को ढूंढ रही है, अंदर जाना चाहती है, मेरी बात मान ही नहीं रही है। इनका बेटा? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। ध्यान
ध्यान रहे सारा काम टाइम पर हो जाए। ओके, ओके गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। मैम, ली सू योन मेरा जूनियर है जिसे अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं ज्वाइन किए हुए, तो क्या? और मुझे मुझे 1 साल हो गया है। तो मतलब? तुम्हें 1 साल हो गया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? और आपने मेरे जूनियर से कहा कि वो आकर मुझे सिखाए, क्यों? तुम्हें पैसेंजर सर्विसेज में कितने दिन हुए हैं? आज पहला दिन है। सुयन हमारे यहाँ 4 महीने से काम कर रहा है और तुम्हारा यहाँ पहला दिन है। तो 4 महीने का एम्प्लॉय 1 दिन की एम्प्लॉय को सिखा रहा है, तो और कोई प्रॉब्लम? लेकिन मैम कोई प्रॉब्लम? वो मेरा जूनियर है और मैं उसकी सीनियर हूँ। मेरी पुरानी टीम ने मुझे वहाँ से निकाल दिया, इसीलिए आप ऐसा कर रही है ना? ये गलत है मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बात सुनो यूरिम। हाँ कहिए मैम। तुम क्या सच में सीनियर बनना चाहती हो? हाँ बिल्कुल बनना चाहती हूँ। तो साबित करो तुम बेस्ट हो। लेट आना, बहाने बनाना बंद करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करके आई हो। फर्क पड़ता है तो इससे कि तुम अब क्या करती हो, और दोबारा ऐसा सोचना भी मत। सीनियर बनना है तो काम करके दिखाओ। कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर अपना टैलेंट काम करके प्रूव करना होता है, समझी? अभी कुछ कहना बाकी है? नो मैम। तुम जा सकती हो। ओके, मैं चलती हूँ मैम। कहा था ना मैंने, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। काम से बढ़कर उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है, इसीलिए तो ऑफिस में सब लोग उसे हिटलर कहते हैं। एक मौका था, तुमने वो भी गवा दिया। तुमने सही कहा, मेरे पास आखिरी मौका था, वो भी गया। अब मैं क्या करूँ? काम करो। मिस एन, तुम सुन रही हो? जवाब तो दो। हाँ बोलो, क्या है? एक बच्चा गायब हो गया है, तुम्हें जल्दी से 3rd फ्लोर पर आना पड़ेगा। क्या सोच रही हो? बच्चा गायब हो गया है? मिस एन, मुझे सुन पा रही हो? मिस एन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैं रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। अब क्या करोगी? सबको लगता है कि मैं सिर्फ गलतियाँ करना जानती हूँ। मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती। पता नहीं सारी परेशानियाँ मुझे ही ढूंढती हुई क्यों चली आती है। लेकिन मैं सबको गलत साबित कर दूंगी। ये नौकरी बचाने का आखिरी मौका है, मुझे ये करना ही होगा। मैं उस बच्चे को ढूंढूंगी, तभी सबको मुझ पर यकीन होगा। ओके, चलती हूँ। पहले ही दिन नौकरी पर कौन देर से आता है? अरे ये फोन ना हुआ मुसीबत हो गई, कब पीछा छूटेगा तुमसे। फोन ना हुआ मुसीबत हो गई, कब पीछा छूटेगा तुमसे। यस सर, कोइन सॉ बोल रहा हूँ। हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं, फिर से प्लेन को किसने जल्दी लैंड करने दिया? उसकी दवाई का टाइम हो गया, दवाई नहीं मिली तो मुश्किल देखिए, हो आप अंदर जाएगी। नहीं जा सकती हैं, पर आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करता हूँ। हाँ ठीक है, फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है। मैंने सुना एक बच्चा गायब हो गया है, क्या ये बात सच है? हाँ, लड़का है या लड़की? लड़का है, कितने साल का है? 31 साल का। 31? तुम पागल हो, वो बच्चा नहीं आदमी है। ये देखो, ये इनके बेटे की दवाई है। उसे ये दवाई टाइम पे खानी होती है, लेकिन घूमने की एक्साइटमेंट में वो अपनी दवाई खाना भूल गया। लो पढ़ो इसे। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों के लिए? इसका मतलब? मैंने मिस यंग को खबर कर दी है। एक काम करो, तुम यहीं पर रुको और उनके आने का वेट करो। मैं तब तक सिक्योरिटी के साथ रनवे पर देख कर आता हूँ। मतलब क्या है? हम साथ मिलकर काम करते हैं। हेलो सर, हाथ ऊपर कीजिए। एक मिनट प्लीज। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, आप जा सकते हैं।
हमें एक साथ रहना होगा, क्योंकि जिस हाल ढूंढने जा रहे हैं उसे स्किज़ोफ्रेनिया है। तो कोशिश करना मेरे साथ रहो। ओहो, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है क्या, एक जूनियर को? बिल्कुल नहीं, मैं बस तुम्हें एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ। अगर कुछ सही नहीं कर सकती हो तो कुछ गलत भी मत करना। मुझे दूसरों की नजर में आना पसंद नहीं है, चुपचाप काम करना अच्छा लगता है। इसलिए मैं तुमसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो कोई गड़बड़ मत करना। चुपचाप जो भी कहूँ करती जाना। हाँ, मैं समझ गई। वैसे क्या हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं? मैं आज सुबह की बात नहीं कर रही हूँ, उससे भी पहले क्या हम मिल चुके हैं? नहीं, मुझे याद नहीं है। कभी भी नहीं? कहा ना, मुझे याद नहीं। अजीब बात है, तुम मुझे जाने पहचाने से लगते हो। सारी लड़कियां मुझसे यही बात कहती हैं, तो मैं क्या कहूँ? झूठ नहीं बोल सकता ना।